गुड इवनिंग एवरीवन। आज ईवीएस के क्लास में आप लोगों का स्वागत। मैं संतोष। आज मैं ईवीएस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट क्लास मैंने थ्योरी कराया था। कितना थ्योरी? लगभग 6-7 थ्योरी थे, है ना, पॉइंट्स थे, जिसमें हम लोग नेचुरल डिजास्टर के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? नेचुरल डिजास्टर। उसी पे बेस्ट आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? प्राकृतिक आपदा निम्न में से कौन सी है? प्राकृतिक आपदा निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डिजास्टर? कौन सी है बताइए? ट्रैफिक पुलिस होगी, बिजली कटना होगा, ध्वनि प्रदूषण, क्या होगा? भूकंप। बी, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। भूकंप क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर अर्थक्वेक? कौन? थर्मामीटर से हम अपना शरीर का क्या नापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? अपना शरीर का टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से किसको मापा जाता है? वायु दाब को। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को मापा जाता है ना। किसको मापा जाता है? वायु की आर्द्रता, है ना। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाएगा? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाएगा। किसको मापा जाएगा? तीव्रता, है ना, भूकंप की तीव्रता को मापा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सुनामी मुख्यतः किस कारण आती है? सुनामी मुख्यतः किस कारण आती है? और सुनामी इज मेनली कॉज्ड बाय, किस कारण आएगी? सूखा के कारण, लू के कारण, या नन ऑफ दीज? किसके कारण आएगी? आप बताओ। ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी। किसके कारण आएगी? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण क्या आती है? सुनामी। लास्ट क्लास मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, है ना। समुद्र के नीचे भूकंप आने से क्या आती है? सुनामी आती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चक्रवात सामान्यतः कहाँ बनते हैं? चक्रवात, साइक्लोन कहाँ बनेंगे? कहाँ बनेंगे? रेगिस्तान में, पर्वत में, जंगल में, या महासागर में? कहाँ बनेंगे साइक्लोन? महासागर में। मैं बताया था ना, बंगाल की खाड़ी में क्या बनते हैं? साइक्लोन, जिससे झारखंड, बिहार, ये छत्तीसगढ़ में क्या होती है? बारिश होती है ना। तो महासागर में क्या बनते हैं? तो साइक्लोन बनते हैं, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे, कौन इंक्रीज करेंगे? मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो ये मेनली ऑप्शन से देखिए क्या दिया है आपको। विच गैस मेनली इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग? कौन? ऑक्सीजन नहीं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, नन ऑफ दीज। कौन बढ़ाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसे CO2 वो बोलते हैं ना। तेज हवाओं से कौन सी आपदा आती है? तेज हवा चलेगी तो कौन सा आपदा आएगी? 100% चक्रवात आएगी। क्या आएगी? चक्रवात। भूकंप तो अचानक पृथ्वी के हिलने डुलने को कहते हैं। सूखा, कम बारिश होने से, और भूस्खलन किसके कारण आएगी? ज्यादा बारिश होने के कारण, है ना। भूस्खलन कहाँ होती है? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, है ना। रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? द रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर, किसके लिए किया जाएगा रिक्टर पैमाना का यूज? भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता को, यहाँ भूकंप की तीव्रता की गति को, भूकंप की तीव्रता की गति को मापा जाता है। और यहाँ किसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को, है ना। ये बात को समझनी है। सिस्मोग्राफ से, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापेंगे। सिस्मोग्राफ से क्या नापेंगे? भूकंप की तीव्रता। लेकिन भूकंप, ये रिक्टर पैमाना में आप मापोगे भूकंप की तीव्रता की गति मापोगे। क्या मापोगे? गति को मापोगे। किसको मापोगे? गति को। इसमें गति को नहीं, इसमें क्या, किसको मापोगे? तो तीव्रता को मापोगे। और इससे किसको मापते हैं? रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता की गति को मापते हैं। किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता की गति को, की गति को मापा जाता है, ठीक है, की गति को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बादल फटने से क्या हो सकता है? बादल फटेंगे तो क्या होंगे? अचानक से अगर बादल फटते हैं तो वहां पर क्या होगी? सारा बारिश जो पूरे इलाका में होने वाले हैं वो बारिश कहाँ हो जाएगी? एक ही जगह हो जाएगी, है ना। पूरे इलाका में जहाँ बारिश होना है, लेकिन बादल फटने से सारा बारिश वहीं गिर जाएगी, एक खेत या एक पहाड़ में, जिससे क्या आएंगे? बाढ़ आएंगे। क्या आएंगे? बाढ़। ऑप्शन नंबर ए, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चक्रवात की आंख क्या है? चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? द आइज ऑफ ए साइक्लोन इज, शांत केंद्र को किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है?
कौन सी आपदा सुनामी उत्पन्न कर सकती है? कौन सी आपदा? ये क्वेश्चन लगभग इधर भी था ना, सुनामी मुख्यतः किस कारण आती है? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण। तो कौन सी, इसी क्वेश्चन को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर चेंज किए कि कौन सी आपदा सुनामी उत्पन्न कर सकता है? तो कौन कर सकता है? समुद्र के नीचे भूकंप के कारण क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है किसको? सुनामी को। ठीक है, और मुझे लगता है एक और क्लास लेने के बाद ये नेचुरल डिजास्टर को ख़त्म करेंगे और इसके आगे कुछ लेसन है उन्हें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज यहीं रहते हैं, है ना। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं रहते हैं, 10 क्वेश्चन। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।